बेटा मेडिकल के अंदर दाखिला ना होना कोई नाकामी नहीं होती, इसलिए कि सिर्फ मेडिकल ही एक ऐसा शोबा नहीं है कि जिसे हम कामयाबी का नाम दें। हाँ, बहुत अच्छा शोबा जरूर है, लेकिन और शोबे भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात जो आप में बहुत अच्छी है वो ये है कि आप खास तौर पे ये बात समझते हैं कि यार मुझे बायो से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड ही किसी फील्ड में जाना है। अगर आपको इस तरह से सोचते हैं तो फिर मैं आपके सामने 2-3-4 तरह के ऑप्शंस रखता हूँ। मसलन अगर हम इसकी बेस पे बात करें बायोलॉजी और मेडिकल की साइड पर, तो सबसे पहले मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आज के दौर का एक अच्छा शोबा है। आप अगर बायो के अंदर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और रिसर्च से आपको दिलचस्पी है, प्लस ये कि बहुत डीप थिंकिंग भी आप रखते हैं, और उसके बाद ये है कि आपको टेक्निकली लॉजिकली चीजों को हैंडल करने में भी दिलचस्पी है, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2 पे आप बायोकेमिस्ट्री को भी देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक सदाबहार शोबा है कि जिसके अंदर रहकर आप किसी भी साइड पर जाएं, किसी गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएं, आप किसी लैब में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं, जहां आपका दिल चाहता है आप जा सकते हैं। ये बहुत ही मजे का शोबा है। इसके बाद बायोलॉजी के अंदर एक और शोबा भी आपको बताना चाहता हूं, वो माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, और ये भी एक ऐसा शोबा है कि जो कभी डाउन नहीं होगा और हमेशा से रहेगा। लेकिन ये वो शोबा है कि जो लैब से ताल्लुक रखता है, रिसर्च से ताल्लुक रखता है, कि जिसके अंदर ये है कि आप डिफरेंट फोरेंसिक लैब हो या डायग्नोस्टिक लैब हो या मेडिकल लैब या कोई और लैब है, तो उसके अंदर आप रहकर काम करेंगे। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा शोबा मौजूद है। अब आइए एक दूसरे ऑप्शन की तरफ, वो है अलाइड हेल्थ साइंसेस का। अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जो आप सर्जन की टीम का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा आपके पास इंसिजिया भी है, आपके पास रेडियोलॉजी भी है, इसके बाद आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग है, और इस तरह से आपके पास बेशुमार शोबे मौजूद हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो आजकल वो दौर नहीं रहा कि जहां अलाइड हेल्थ साइंस वालों को 20-25 हजार में रखा जाता था, बल्कि आज ये वो दौर है कि जहां पे आपकी स्टार्टिंग जो है वो 60-70-80 हजार से होती है। यहाँ मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि आप गवर्नमेंट की साइड पे चले जाएं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं जो बहुत सारी मौजूद हैं, आप उनमें किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट के और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके डिवीजन हैं, उनके यूनिट्स हैं, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ओपन होता है, आप वहां पे जाके वहां पे अप्लाई करके वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है। तो वहां पर भी आजकल सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे मौजूद हैं। फिर आपके पास टीचिंग का ऑप्शन भी मौजूद है कि टीचिंग में आप जाएं, और आजकल टीचिंग में भी बहुत अच्छी सैलरीज हैं, तो लिहाजा ये कोई बड़ा मसला रह नहीं गया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि अगर आप पब्लिक हेल्थ की साइड पे चले जाएं तो इसमें आपके पास लोकल भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और इंटरनेशनली भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप इंटरनेशनल एनजीओज को अगर आप ज्वाइन कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छी सहूलियात भी मिल जाएंगी, और आप फील्ड के अंदर काम भी करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर एमबीबीएस आपका रह रहा है और एमबीबीएस आपका मुमकिन नहीं हो रहा, तो इससे परेशान ना हो। आपके पास ये जो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये उनसे बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको दे सकते हैं, और इनमें ऐसे फील्ड मौजूद हैं कि आपका स्टेटस भी बहुत अच्छा बन सकता है और सोसाइटी के अंदर आप अच्छे तरीके से रहेंगे और जिंदगी भी मजे से गुजारेंगे।